क्यों, क्या, कैसे कहकर अपनी बुद्धि नहीं चलाने की, बल्कि सिर्फ इंश्योरेंस मैग्नेट परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपना कल्याण कर श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने की निराकार निरअहंकारी परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। विस्तार से सार की ओर, व्यर्थ से समर्थ की ओर और वाणी से निर्वाण स्थिति की ओर जाना है। और जैसे जैसे वाणी से परे जाने की स्थिति होती जाएगी, परमात्मा कहते हैं वैसे वैसे स्थिति शक्तिशाली होती जाएगी। क्वांटिटी कम हो जाएगी लेकिन क्वालिटी बढ़ जाएगी। निर्वाण स्थिति अर्थात ओरिजिनल आत्मिक स्थिति, साइलेंस की शक्तिशाली स्थिति। लोगों में सुनने की क्षमता ज्यादा नहीं है, इसलिए कम शब्दों में ज्ञान के राज का स्पष्टीकरण करने की तैयारी भी परमात्मा करा रहे हैं, जिसके लिए बीच बीच में वाणी से परे रहने का अभ्यास भी करवाते हैं। जितना ज्ञान अंदर समाता जाएगा, जितना उसकी गहराई को यथार्थ समझ लेंगे, उतना स्थिति सशक्त होती जाएगी। वाणी से परे रहना अच्छा लगेगा, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, विस्तार समाप्त हो जाएगा। परमात्मा समझाते हैं साइलेंस में रहकर जब आवाज में आएंगे तो शब्द कम होंगे, लेकिन उन कम शब्दों द्वारा सर्वराज स्पष्ट हो जाएंगे, यथार्थ और शक्तिशाली बन जाएंगे। परमात्मा को प्यार से हम सब बाबा कहते हैं। कभी भी कुछ हो जाए, अच्छा न लगे, कोई मुश्किल आ जाए तो दिल से बाबा कहने की देर है, उसी समय खुशी और शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये परमात्मा का वायदा है। सच्चे दिल पर साहिब सदा राजी रहते हैं। शिव पिता की मत सदैव हम आत्माओं के लिए कल्याणकारी है। परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, क्योंकि ब्रह्मा वही करते हैं जो परमात्मा कहते हैं, करके फिर कहते हैं, इसलिए उनकी मत में ताकत होती है। कई कहते हैं परमात्मा तो निराकार है, उन्हें क्या पता साकार में रहकर श्रीमत प्रमाण चलना कितना मुश्किल है। लेकिन ब्रह्मा तो शरीर में पाठ बजाते हैं और गृहस्थ में भी थे, परिवार था, लेकिन परमात्मा में निश्चय, उनकी श्रीमत में निश्चय होने के कारण उन्होंने फरमान बरदार आज्ञाकारीपन हर श्रीमत का पालन किया, अपना कल्याण किया। फिर हम आत्माओं को भी सहज कर बताया कि श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। परमात्मा कहते हैं कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो तो सहज हो जाएगा। निराकार परमात्मा सदैव दाता है। संगम युग में हम आत्माओं को विकारों का, बुराइयों का, कखपन का दान देने को कहते हैं। पतित तन मन धन संबंध संपर्क को बुद्धि में उन्हें अर्पण करने को कहते हैं, ताकि उनका भी शुद्धिकरण हो जाए, वे भी सफल हो जाएं। जो भी कोई सेवा अर्थ दान करता है, यज्ञ में परमात्मा ट्रस्टी बन जाते हैं, और सिर्फ ट्रस्टी नहीं बल्कि नंबर 1 ट्रस्टी बन जाते हैं। हम आत्माएं चाहे भक्ति में, चाहे ज्ञान मार्ग में कुछ भी दान पुण्य करते हैं, वो परमात्मा के पास इंश्योर हो जाता है, जिसे परमात्मा रिटर्न कर देते हैं। किसी के 1 रुपए का भी कर्ज नहीं रखते हैं, इंटरेस्ट के साथ फुल रिटर्न करते हैं। आत्मा रूप में सभी परमात्मा की संतान हैं, लेकिन परमात्मा के अनुसार बच्चे कहलाने के हकदार तभी बनते हैं जब संगम युग में गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को पहचानते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं और श्रीमत प्रमाण चलते हैं। पुरानी दुनिया से मरते हैं और नए ईश्वरीय जन्म की मर्यादा प्रमाण चलते हैं। इसे कहते हैं प्रैक्टिकल में बच्चा बनना। विश्व की सर्व आत्माएं ऐसा बच्चा नहीं बनते हैं, और जो उनके बच्चे बनते हैं उनमें भी कोई राइट हैंड तो कोई लेफ्ट हैंड, कोई मातेले तो कोई सौतेले भी बन जाते हैं। जीते जी बाप का सच्चा बच्चा बनने वाले ही वारिस बच्चे कहलाते हैं और पूरा वर्षा लेते हैं। पतितों को पावन बनाने वाले सिर्फ परमात्मा है, और वे अभी सभी को बना रहे हैं, तो उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। अपनी मत चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलयुग तक पहुंचते मत भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कुछ और नहीं सोचो न बोलो, सिर्फ श्रीमत पर चलो। राइटियस मत परमात्मा की ही है। श्रीमत कहती है किसी का भी अवगुण नहीं देखो। थोड़े समय के लिए परमात्मा पाठ में आते हैं, अभी हम उनकी सच्ची सच्ची सैल्वेशन आर्मी हैं।
मुक्त होना है और औरों को भी मुक्त करने का रास्ता बताना है। परमात्मा द्वारा बताई जा रही बातों को गंभीरता से समझना है। चित्र हो, मुरलियां हो, सब थोड़े समय के लिए हैं, स्व को परिवर्तन करने के लिए है, दिव्य बनने के लिए है। इसलिए जब हम बन जाएंगे तो विनाश हो जाएगा और ये मुरलियां, चित्र सारे दब जाएंगे। परमात्मा के महावाक्यों का कोई भी शास्त्र बना नहीं सकता है। परमात्मा कल्प के अंत में आकर स्वयं ही सारा सत्य सुनाते हैं। जैसा कर्म वैसा फल की विधि से ड्रामा चलता है, इसलिए कुछ अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल जरूर मिलता है। बुरे कर्म करते हैं तो ड्रामा में ऑटोमेटिक उसका भी फल भोगना पड़ता है। इस समय माया सभी से उल्टे कर्म करा रही है और मनुष्य जो मायावश कर रहे हैं वे दुख पाते हैं। परमात्मा ऐसे कर्म सिखाते हैं जिससे हम मायावश भी न हो, कर्मों में भी श्रेष्ठता आ जाए, जिससे सुख की प्राप्ति अभी भी हो और भविष्य में भी सुख का वर्षा मिल जाए। जितना हम खुद को परमात्मा को इंश्योर करते हैं और उनकी श्रीमत के प्रमाण चलते हैं, उतना ऊंच मर्तबा प्राप्त करते हैं। परमात्मा सुख नहीं लेते, लेकिन 2500 वर्षों की राजधानी का सारा सुख देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा स्वयं को पूरा तन मन धन से इंश्योर करते हैं, तो परमात्मा से पूरा सुख प्राप्त करते हैं। संगम युग का पूरा अतीन्द्रिय सुख और सतयुग त्रेता युग का स्थूल और सूक्ष्म सुख भी प्राप्त करते हैं। 2 मुट्ठी सुदामा के सूखे चावल की बात भी अभी संगम युग की है। कृष्णपुरी में जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती है। वास्तव में परमात्मा जब पाठ में आते हैं, यज्ञ रचते हैं, तब जो कोई 1 रुपया भी देता है तो उसका जमा हो जाता है और बदले में स्वर्ग में सोने का महल मिलेगा, ये फिक्स हो जाता है। यादगार में दिखा देते हैं कि कृष्ण से महल मिला। वास्तव में गरीब निवास परमात्मा संगम युग में भावनाओं के आधार से या पुरुषार्थ के आधार से देते हैं। ज्ञान मार्ग में सबसे श्रेष्ठ मर्तबा लेने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई धन का सहयोग दें, मन और कर्म से भी ऊंच मर्तबा ले सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के पास धन संपत्ति अथाह थी, उन्होंने पूरी यज्ञ में लगा दी, और मातेश्वरी के पास स्थूल धन था ही नहीं, लेकिन मन तन कर्म से पूरा समर्पण हो, सेवा को हाँ जी कहकर हर श्रीमत को माना, तो संपूर्ण भी ब्रह्मा से पहले बन गए। इसलिए यादगार में नारायण से पहले लक्ष्मी कहते हैं। कदम कदम पर श्रीमत पर चलकर जैसे मातेश्वरी मीठे बने, ऐसे ही मीठे बनो, परमात्मा कहते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो माया से हार खा लेते हैं। परमात्मा तो चाहते हैं कि उनका हर बच्चा आगे निकले। परमात्मा हम आत्माओं को मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली स्टूडेंट के रूप में देखते हैं। इसी स्मृति में रहते हुए परमात्मा का कहना मान, परमात्मा का प्यारा बनना है और टाइटल को सार्थक करना है। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान होते हैं, सतो प्रधान होते हैं, इसलिए भक्ति के यादगार में कृष्ण के छोटे रूप की महिमा ज्यादा होती है। उन्हें ही झूले में झुलाते हैं, वे ही बड़े होकर नारायण कहलाते हैं, लेकिन बचपन के सामने बड़ी स्टेज की महिमा नहीं होती है। भक्ति में कृष्ण को द्वापर युग में दिखाते हैं, राम को पहले दिखाते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि कृष्ण कृष्णपुरी में सबसे पहले आते हैं। रामचंद्र कृष्ण के नारायण बनने के 1250 वर्ष के बाद आते हैं। संगम योगी ब्राह्मण उत्तम हैं, क्योंकि ईश्वरीय संतान हैं। उनकी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ देवता बन रहे हैं। परमात्मा का संग है, इसलिए दुर्लभ और अमूल्य जीवन कहलाता है। राजयोग सीख कर आत्माएं राजाई का मर्तबा प्राप्त करते हैं। परमात्मा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं और निष्काम सब कुछ दे रहे हैं। ज्ञान रत्नों से संपन्न बना रहे हैं। भरपूर सुख का आनंद अनुभव करने के लिए वैकुंठ लेकर आए हैं। वहाँ की सर्वोच्च सत्ता का अधिकार दे रहे हैं, तो समझाते हैं कि उसे लेने के लायक बनो। निश्चय की देरी है, निश्चय हो तो सेकंड में जीवन मुक्ति और बादशाही का अनुभव होता है। बुद्धि की लाइन क्लियर हो तो परमात्मा दिव्य दृष्टि से वैकुंठ का भी अनुभव करा देते हैं। भक्ति में भी दिव्य दृष्टि दे बहलाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जो बनाया है वही ड्रामा प्रमाण हो रहा है, इसलिए किसी को दोष नहीं देना है, बल्कि साक्षी होकर देखना है और श्रीमत पर चलते रहना है।
करण करावनहार निरअहंकारी परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को कौड़ी से हीरे तुल्य बना रहे हैं, तो हमें स्वयं पर अटेंशन देना है। परमात्मा संगम युग में सभी तक संदेश पहुंचवाते हैं और कहते हैं ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग का वर्षा ले लो, तो सभी उनकी सुनते ही नहीं बल्कि प्राप्त संदेश के कार्ड को भी फेंक देते हैं, इसलिए स्वर्ग में नहीं आते हैं। जो सुनते हैं संदेश, उनमें भी कायदे से पढ़ने वाले बहुत कम बनते हैं, इसलिए मर्तबे नंबरवार हैं और सचखंड की सृष्टि पर आने वाले बहुत कम होते हैं। विधि पूर्वक आत्माएं अपने पुरुषार्थ अनुसार सिलेक्ट होती हैं। 84 जन्म पाठ, 83 शरीर, 84वां मर्जीवा समर्पित तन। परमात्मा समझाते हैं कि शरीर रूपी चोला अब पुराना हो गया है, अब समय है नया गोल्डन एजेड चोला लेने का। उसके लिए आत्मा को पुनः संपूर्ण पवित्र बनना है, तो विशेष परमात्मा से पूरा कनेक्शन रख उनकी याद में रहकर बिना संशय किए उनकी श्रीमत पर चलकर मीठा अर्थात पवित्र जरूर बनना है। ओम शांति।